नमस्कार, खबीर 24/7 में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं रक्सौल के बाटा चौक पर। इस बाटा चौक को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। आइए इन लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब इनको यहाँ से हटाया जाएगा तो क्या नगर पालिका की तरफ से कहीं इनकी व्यवस्था की जाएगी, इनको भूमि दी जाएगी दुकान करने के लिए। इसी संदर्भ में आइए समाज सेवी रंजीत सिंह से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हो रहा है क्या वह उचित हो रहा है। सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम ये तो ज़मीन जो है रेल सरकार की है और अभी तक ये अतिक्रमण ही कहा जाएगा, लेकिन बेहतर ये होता कि सभी गरीबों को एक ज़मीन के अनुसार बंटवारा करके दे दिया जाता और उसका जो भी उचित भाड़ा होता, किराया होता, ये लोग रेल सरकार को बुझाते रहते, जिससे हमारे रक्सौल के 300 दुकानदार जीते और हज़ारों परिवार इससे लाभान्वित होता। लेकिन ऐसा न करके अगर ये किसी और को दिया जा रहा है तो ये विरोधी बात हो जाएगा। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर सकते हैं कि सर्वप्रथम हमारे जो रक्सौल के वासी हैं इनको आवंटित किया जाए, इनको दिया जाए। कहने का मतलब है जो पहले से यहाँ दुकान लगा कर इतना दिन से सालों साल से जी, और यदि भाड़ा में देना है तो उन्हीं को दिया जाए, उन्हीं को दिया जाए, दूसरे आदमी को नहीं दिया जाए। दूसरे आदमी को नहीं दिया जाए। इसके लिए डीआरएम साहब से भी बात हुआ था मेरा, तो उन्होंने बताया कि हम लोग दूसरे को तो आवंटित करने वाले हैं। तो भाई पहले आवंटित उनको होना चाहिए जो वर्षों से रक्सौल रेलवे स्टेशन का सुरक्षा देते आए हैं और इसके लिए काम करते आए हैं। 64 का रसीद मेरे पास है। 64 से ये छोटे छोटे दुकानदार जगह जगह पे अपना दुकानदारी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते आए हैं और इन्हीं को मिलना चाहिए। सर्वप्रथम प्राथमिकता इनको होना चाहिए, न कि बाहर से आए हुए व्यक्ति को। आखिर सवाल ये है कि क्या यहाँ बाटा चौक का अतिक्रमण केवल हटा देने से क्या रक्सौल की समस्या सॉल्व हो जाएगी? बाटा चौक से लेकर के यहाँ नहर चौक तक तो दोनों तरफ अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। सर ये सिर्फ एक भूल भुलैया है, खेल खेला जा रहा है गरीबों के साथ और ये कुछ नहीं है। अतिक्रमण के नाम पे दोहन हो रहा है, परेशान किया जा रहा है। अगर इनको आवंटित नहीं किया जाता है तो इसमें साजिश का सीधे समझ में आएगा कि ये साजिश किया गया है इन गरीबों को हटाने के लिए। साफ साफ शब्दों में ये समझा जाए, यदि जो दुकानदार पहले से यहाँ थे यदि उनको भाड़ा पर यहाँ की ज़मीन नहीं दी जाएगी तो आप लोग आंदोलन करेंगे। जब हमारा डीआरएम साहब से बात हुआ था तो ये बताया गया था कि ये 7 करोड़ में आवंटित किया जाना है। हम बोले कि सर 14 करोड़ हम दे रहे हैं और रेलवे 100% बिजनेसमैन है। अगर 7 करोड़ की जगह 14 करोड़ हम दे रहे हैं तो उसका फर्ज बनता है कि हमको आवंटित करे, हमारी संस्था को आवंटित करे, हमारे दुकानदार भाइयों को आवंटित करे। कारण क्या है कि हर एक बार गरीबों को ही टारगेट किया जाता है भारत सरकार के द्वारा? क्योंकि गरीब जो है असंगठित है, इनमें संगठन नाम का चीज़ नहीं है। ये अलग अलग भटके हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए ये लड़ नहीं पाते हैं। अमीरों के पास पैसा है, वो 10 रुपये की जगह 50 रुपये खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। उनके पास ताकत है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। आज कोई नेता इनके साथ नहीं है। क्यों इनके पास नेता नहीं है भाई? इनके पास नेता होना चाहिए था ना लड़ने के लिए। आज हमारे रक्सौल में बहुत सारे विरोधी पार्टी हैं, इनको भी आना चाहिए था कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको आवंटित होना चाहिए, तुमको दुकान मिलना चाहिए, तुम्हारे रोजी रोटी चलना चाहिए। आज ये गरीब लोग देख रहे हैं, बच्ची को देख रहे हैं, ये बच्चे को देख रहे हैं, ये लोग कहाँ जा रहे हैं काम करने? आज ये लोग अगर रेल सरकार को यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर थोड़ा थोड़ा भी पैसा देते हैं तो सर करोड़ों रुपए राजस्व में आएगा और रेल राजस्व का आएगा, हमें खुशी होगा। लेकिन ये अभी जो हटा करके खेल खेला जा रहा है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। इनको आवंटित करना चाहिए था। मेरे पास टोटल डॉक्यूमेंट है, हम दिखा सकते हैं जब भी जरूरत पड़ेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा। रेल प्रशासन का ही डॉक्यूमेंट है और उन्हीं का दिया हुआ रसीद है मेरे पास। 1964 से यहाँ दुकानदारी ये लोग करते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है? गरीबों का कोई गुंजाइश नहीं हो रहा है कहीं पर। जहाँ भी जाते हैं गरीबों का शोषण हो रहा है। वो तो है, लेकिन अतिक्रमण से तो थोड़ा भीड़ भाड़ जाम जुम का समस्या है, तो सरकार तो सोच ही रही है। हम लोग अतिक्रमण में नहीं है सर, हम लोग रेल के जगह में है, हम लोग नगर परिषद के जमीन में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से मांगेंगे हजूर हमारा इतना दिन से दुकान है और हमको उजाड़ किसी को न देकर हमको दिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो यही कहेंगे, कितना दिन से आप दुकान लगाते हैं यहाँ पर? 5-6 साल से हम है जी। हम चाहते हैं हम बाल बच्चे के अपना पेट पाले। एक तरफ सरकार कह रहा है कि स्वरोजगार आत्मनिर्भर बनो और दूसरी जगह यहाँ से भगाया जा रहा है। खाली पेट निर्भर बन जाएगा तो हो जाएगा। नहीं तो उसके लिए जमीन भी कम से कम सरकार को देनी चाहिए, आत्मनिर्भर बनेगा तब न होगा, नहीं तो कैसे होगा? क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि लोग करीब 10 से 12 साल से यहाँ पर दुकानदारी कर रहा है लोग,
और इन लोग का हटाया जा रहा है। तो हटाया जा रहा है तो सिर्फ यहीं 4-5 दुकान हटाया जा रहा है कि पूरे रेल परिक्षेत्र में हर जगह दुकान अनथराइज है, सबको हटाया जा रहा है। अगर नियम हो तो सबको हटाए। 4-5 दुकान के लिए तो कोई नियम कानून है नहीं। अगर कोई लीज कराया है तो पेपर दिखाए कि हम लीज कराए हैं। ऐसा ही मौखिक बोर्ड टांग दिए, नोटिस बोर्ड लगा दिए और हटाने चले आए। इसका तो कोई माने नहीं है। अगर जो यहाँ का गरीब दुकानदार है तो यहाँ से हटा रहे हैं तो उनको कहीं व्यवस्था किया जाए, कहीं ना कहीं उनको रोजी का रोज़गार दिया जाए। और यहाँ के जो नेता है वोट लेने के लिए बस आगे पीछे करता है, वोट लेने के बाद कोई किसी से मतलब नहीं है। विधायक जी और सांसद जी आज आ रहे हैं, क्या उनके पास उन लोग का भी कोई मतलब नहीं। समस्या को रखा गया है, पहले से भी रखा गया है, लेकिन कोई उन लोग का इंटरेस्ट नहीं है। ये सरासर जुल्म हो रहा है। अगर किसी को उजाड़ना ही है तो पहले उसको बसा के उजाड़ा जाए, ताकि उसका भी अपना रोजी रोटी भरण पोषण चलता रहे। ये जो भी हो रहा है सरासर अन्याय है। जब अतिक्रमण हटाना ही है तो बाटा चौक से लेकर के कोरिया टोला चौक तक, पुल चौक तक, वहाँ तक पूरा दोनों तरफ तो अतिक्रमण ही अतिक्रमण हर जगह अतिक्रमण है रक्सौल में। उससे क्यों नहीं हटाया जा रहा है? हर जगह अतिक्रमण है, लेकिन ये गरीब को उजाड़ने का काम हुआ है और गरीब को शोषण किया जा रहा है गरीब का। अब जब प्रशासन से हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो प्रशासन इस पर बात करना नहीं चाह रही है। प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है, प्रशासन क्या बात करेगी? इसको कम से कम गरीब को सूचित करना चाहिए, ताकि गरीब अपना भरण पोषण के लिए कोई जुगाड़ कर सके। क्या हर एक बार गरीबों को ही टारगेट सरकार क्यों करती है, अमीरों को अमीर बना रही है और गरीबों को गरीब? ये तो मतलब सरकार की जो भी कार्यशैली है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी लीज है, जिसको सूचित करके गरीब को जगह देकर उसको बसाया जाता, उसके बाद में हटाया जाता। ये जो भी हो रहा है सरासर अन्याय है। यहाँ अमीरी और गरीबी वाला ध्यान नहीं रख के करना चाहिए कि किसी के पैसा लगे, किसी का दुकानदारी हो और जिसका जो गरीब आदमी है उसको उजाड़ दिया जाए। इसलिए दोनों को ध्यान मद्देनजर रखते हुए इस कार्य को करना चाहिए। और ये सफाई हो रही है तो अच्छी बात है, ये बात नहीं है कि गलत है, लेकिन होना चाहिए तो सब एक साथ से एक समान होना चाहिए। बस हमारा यही कहना है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम लोग बताया गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इसी में कहा रोजी रोटी, हम लोग था रोजी रोटी कमाते थे, पेट भरता था। अब हम लोग रोड पे आ गए, अब लोग भूखे मरेंगे, क्या करेंगे हम लोग? देखिए हम लोग मैंने की तरह 100 को लेबर है, ये सब मजदूर किसान कहाँ जाएगा? सब हम लोग भूखे मरेंगे। ये लोग जबरदस्ती करके उजड़वा दिए, पूरा उखड़वा दिए दौड़ दुकान। अब हम लोग कहाँ, इसमें नौकरी हम लोग कर रहे थे, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब 100 आदमी के करीब लेबर को दे हम लोग को हर जना, हम लोग को मजदूरी दे सरकार, तब उजड़वाए। यहाँ पे एक अमीर को, एक धनाढ़ व्यक्ति को ये टोटल अलॉटमेंट किया जा रहा है और 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख में बेचेगा। जो ये गरीब भाई लेने में सक्षम नहीं है, ये भाई लेने में सक्षम नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे? अगर इनके लिए रोजी रोटी का व्यवस्था नहीं होता है और यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई नहीं होता है तो हम आमरण अनशन को विवश होंगे। हम सभी भाइयों के साथ आमरण अनशन में बैठने के लिए तैयार हैं। सोचना यह है कि भारत सरकार हम लोग को जीने दे रही है या मरने दे रही है, इनके साथ मरने के लिए हम तैयार हैं। रेलवे गवर्नमेंट का तो दोहरा नीति क्यों हो रहा है? केवल एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जा रहा है क्या, जो ज़्यादा पैसा दे करके जाते हैं, और बस से जाने के लिए लोगों को 4,000-5,000 किराया देना पड़ता है पंजाब दिल्ली जाने के लिए, और यहाँ जो 2 रुपया 4 रुपये का रोजगार कर रहे हैं उसे भी सरकार करने नहीं दे रही है। आखिर मंशा क्या है सरकार की? सरकार की मंशा है गरीबी हटाओ, नहीं गरीबी को मार दो। ना गरीब रहेंगे ना गरीबी रहेगा। तो गरीबों को मारने की जो काम हो रही है ये सरासर भारत सरकार के द्वारा जुल्म किया जा रहा है और एक साजिश के तहत इन गरीबों को मारने की कोशिश की जा रही है। ना गरीब रहेंगे ना गरीबी रहेगा। इसके विरोध करते हैं हम और इसके लिए बहुत जल्द आमरण अनशन की घोषणा करेंगे हम। अगर हमारी बात नहीं होती है, गरीबों को ज़मीन अलॉट नहीं किया जाता है तो हम लोग आमरण अनशन को विवश होंगे। रेलवे पदाधिकारी से बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया कि हमको अलाउ नहीं है इस बात पर बोलना, हमको ऊपर से जो आदेश आया है उससे हमको करना है। इन्हीं तमाम खबरों के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7, बाटा चौक, रक्सौल।